लव कुश का अयोध्या में आगमन। जब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थीं, तब उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को धर्म, शस्त्र विद्या और वेदों का ज्ञान दिलाया। बाद में जब श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो लव और कुश ने उसके घोड़े को पकड़ लिया और अयोध्या की सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में उन्होंने श्री राम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी पराजित कर दिया। जब श्री राम स्वयं युद्ध करने आए, तब ऋषि वाल्मीकि ने उन्हें बताया कि लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। ये जानकर श्री राम अत्यंत भावुक हो गए और उन्होंने अपने पुत्रों को गले से लगा लिया। श्री राम का जल में प्रवेश जलगमन। माता सीता के बिना श्री राम अधिक समय तक राजकाज में मन नहीं लगा पाए। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका जीवन उद्देश्य पूरा हो चुका है, तो उन्होंने अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को राजकाज सौंप दिया और सरयू नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया और फिर जल में प्रवेश कर गए। ऐसा माना जाता है कि श्री राम का पुनः वैकुंठा में प्रवेश हुआ, क्योंकि वे स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। लव और कुश का शासन। श्री राम के जल में प्रवेश करने के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने अयोध्या का शासन संभाला। लव को श्रावस्ती का राजा बनाया गया और कुश ने अयोध्या पर राज किया। उनके वंशजों ने आगे चलकर भारत के कई भागों में शासन किया। बस अयोध्या के महलों का अंत। कुछ कथाओं में यह भी वर्णन आता है कि जब श्री राम ने जल में प्रवेश किया, तब अयोध्या धीरे धीरे वीरान होने लगी। श्री राम के बिना वहां का वैभव समाप्त हो गया और कालांतर में यह नगर मात्र एक स्मृति बनकर रह गया। निष्कर्ष। माता सीता और श्री राम की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म, त्याग, कर्तव्य और पवित्रता का प्रतीक है। श्री राम ने एक आदर्श राजा, पति और पिता का कर्तव्य निभाया, जबकि माता सीता ने अपनी पवित्रता और धैर्य से पूरे संसार को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, लेकिन हमें धर्म और सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। माता अनुसुईया द्वारा सीता माता को दिया गया वरदान। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचे, तब वे महर्षि अत्रि के आश्रम गए। वहां उनकी पत्नी माता अनुसुईया, जो महान पतिव्रता और तपस्विनी थीं, ने माता सीता का बहुत सम्मान किया और उन्हें धर्म, स्त्री के कर्तव्य और पतिव्रता धर्म के महत्व की शिक्षा दी। माता अनुसुईया का स्वागत और उपदेश। जब माता अनुसुईया ने सीता माता को अपने आश्रम में देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुई और उनसे पूछा कि वे वन में कैसे आ गईं। माता सीता ने पूरी कथा सुनाई कि कैसे उन्होंने श्री राम के साथ वनवास स्वीकार किया और अपने पति के धर्म का पालन कर रही हैं। माता अनुसुईया ने उनकी भक्ति, त्याग और पतिव्रता धर्म को देखकर आशीर्वाद दिया और उन्हें समझाया कि स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने पति के प्रति निष्ठावान रहना और कठिन परिस्थितियों में भी उसका साथ निभाना है। माता अनुसुईया का दिव्य वरदान। माता अनुसुईया ने माता सीता की तपस्या और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य आभूषण और चमत्कारी वस्त्र प्रदान किए। यह वरदान ऐसा था कि वस्त्र कभी मैले या पुराने नहीं होंगे। माता सीता को ऐसा दिव्य वस्त्र प्रदान किया जो कभी गंदा नहीं होगा और नहीं फटेगा। सौंदर्य और यौवन की रक्षा। इस वरदान से माता सीता का सौंदर्य और तेज हमेशा बना रहेगा, चाहे वे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें। शीत और गर्मी से सुरक्षा। ये दिव्य वस्त्र और आभूषण माता सीता को किसी भी मौसम की कठोरता से बचाए रखेंगे। इस वरदान का प्रभाव माता अनुसुईया के इस वरदान के कारण ही जब माता सीता लंका में थीं, तब भी उनके वस्त्र गंदे नहीं हुए और उनकी दिव्यता बनी रही। ये वरदान उनके पतिव्रता धर्म की शक्ति को भी और अधिक दृढ़ करने वाला था। माता अनुसुईया के इस दिव्य वरदान ने माता सीता को वनवास में सहारा दिया और उनकी पवित्रता व तेज को बनाए रखा। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों को स्वयं देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। माता अनुसुईया के द्रव्य वरदान का विस्तृत विवरण। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे, तब वहां महर्षि की पत्नी माता अनुसुईया ने माता सीता का विशेष स्वागत किया।
माता अनसुया स्वयं एक महान तपस्विनी और पतिव्रता थीं, जिन्होंने अपने तपोबल से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और शक्ति प्राप्त की थी। माता सीता के त्याग, पतिव्रता धर्म और श्री राम के प्रति उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर माता अनसुया ने उन्हें द्रव्य वरदान प्रदान किया। द्रव्य वरदान का अर्थ और महत्व। द्रव्य का अर्थ धन, आभूषण, वस्त्र और अन्य भौतिक आवश्यकताओं से है। माता अनसुया ने माता सीता को ये दिव्य द्रव्य प्रदान किया, जो साधारण नहीं बल्कि अलौकिक गुणों से युक्त था। इस वरदान के अंतर्गत माता अनसुया ने माता सीता को 3 विशेष उपहार दिए। 1. दिव्य वस्त्र। ये वस्त्र कभी मैले या पुराने नहीं होते थे। वनवास में कठिन परिस्थितियों में भी ये वस्त्र स्वच्छ और नए जैसे बने रहते थे। ये वस्त्र शीत, ठंड और ताप, गर्मी से रक्षा करता था। दिव्य आभूषण। माता अनसुया ने माता सीता को ऐसे आभूषण प्रदान किए जो हमेशा चमकते रहते थे और कभी नष्ट नहीं होते थे। ये आभूषण माता सीता के तेज और सौंदर्य को बनाए रखते थे। इन्हीं आभूषणों में से कुछ बाद में माता सीता ने लंका जाते समय अपने संकेत स्वरूप गिराए, जिससे श्री राम को उनका पता मिल सका। दिव्य उन्नत गंध। माता अनसुया ने माता सीता को ऐसा द्रव्य दिया जिससे उनके शरीर से हमेशा दिव्य सुगंध निकलती रहती थी। ये सुगंध किसी भी प्रकार की अपवित्रता, थकान और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती थी। इससे माता सीता अशोक वाटिका में भी शुद्ध और पवित्र बनी रहीं। इस वरदान का माता सीता के जीवन पर प्रभाव। जब माता सीता वनवास में कठिन परिस्थितियों में थीं, तब भी उनके वस्त्र और आभूषण उनकी पवित्रता को बनाए रखे। लंका में रहते हुए यह वरदान उनकी दिव्यता, आत्मबल और तेज को बनाए रखने में सहायक हुआ। श्री राम को माता सीता की निशानियों के रूप में जो आभूषण मिले, वे भी इसी वरदान का परिणाम थे। इस वरदान से हमें क्या सीख मिलती है? माता अनसुया का यह द्रव्य वरदान केवल भौतिक सुख के लिए नहीं था, बल्कि ये एक स्त्री के पतिव्रता धर्म और नारी शक्ति की महिमा को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि त्याग, निष्ठा और धर्म का पालन करने वालों को सदैव दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। निष्कर्ष, माता अनसुया के द्वारा दिया गया द्रव्य वरदान केवल वस्त्र, आभूषण और सुगंध तक सीमित नहीं था, बल्कि यह माता सीता की दिव्यता, तपस्या और शक्ति को और अधिक दृढ़ करने वाला था। यही कारण था कि वनवास और लंका के कठिन समय में भी माता सीता की शुद्धता और तेज में कोई कमी नहीं आई। माता अनसुया के वरदान के बाद की कथा। माता अनसुया के दिव्य वरदान प्राप्त करने के बाद माता सीता, श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि अत्रि और माता अनसुया को प्रणाम किया और उनके आश्रम से आगे की यात्रा शुरू की। इसके बाद की घटनाएं वनवास के सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय की ओर बढ़ती हैं। पंचवटी में आगमन और नया आश्रम। माता अनसुया के आश्रम से आगे बढ़ने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुंचे। यह स्थान गोदावरी नदी के तट पर स्थित था और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनमोहक था। श्री राम ने यहाँ एक सुंदर कुटीश्रम बनाई और कुछ समय तक वहीं निवास किया। शूर्पणखा का आगमन और नाक कान करना। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण वन में विहार कर रहे थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा आई। उसने श्री राम पर मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्री राम ने उसे अस्वीकार कर दिया और लक्ष्मण की ओर संकेत किया। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। खरदूषण का वध। अपनी बेइज्जती से क्रोधित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उनसे बदला लेने की प्रार्थना की। खरदूषण ने वज्र राक्षसों की सेना के साथ पंचवटी पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने अकेले ही युद्ध करते हुए सभी राक्षसों का संहार कर दिया। रावण द्वारा सीता हरण। शूर्पणखा ने अपने बड़े भाई रावण को यह सूचना दी कि एक सुंदर स्त्री, माता सीता, वन में श्री राम के साथ निवास कर रही है। रावण ने मारीच को भेजकर स्वर्ण मृग का रूप धारण करने को कहा, जिससे माता सीता का ध्यान भटकाया जा सके। जब माता सीता ने स्वर्ण मृग को देखा, तो उन्होंने श्री राम से उसे पकड़ने की प्रार्थना की।
श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की रक्षा का आदेश दिया और स्वयं मृग के पीछे चले गए। स्वर्णमृग ने श्री राम की आवाज में "हा लक्ष्मण" पुकार लगाई, जिससे माता सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए भेज दिया। जैसे ही लक्ष्मण आश्रम से बाहर गए, रावण ब्राह्मण के रूप में वहां आया और भिक्षा मांगने के बहाने माता सीता का हरण कर लंका ले गया। जटायु का बलिदान। जब रावण माता सीता को लेकर लंका जा रहा था, तो मार्ग में महाबली जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। जटायु ने रावण से घमासान युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए और उसे घायल कर दिया। जटायु घायल होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण के वहां आने तक जीवित रहा। जटायु ने श्री राम को माता सीता के हरण की पूरी कथा बताई और फिर अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम का माता सीता की खोज में निकलना। जटायु के बलिदान के बाद श्री राम अत्यंत दुखी हुए और माता सीता को खोजने के लिए दक्षिण की ओर बढ़े। इस यात्रा में उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। निष्कर्ष: माता अनसुया के दिव्य वरदान ने माता सीता को लंका में भी शुद्ध और दिव्य बनाए रखा। लेकिन ये वरदान रावण की कपट नीति को नहीं रोक सका, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल माता सीता के शरीर को पाना नहीं था, बल्कि उनका सम्मान और धर्म को चुनौती देना था। आगे की कथा श्री राम की लंका यात्रा, हनुमान जी की भूमिका और रावण वध की ओर बढ़ती है, जो रामायण का सबसे महत्वपूर्ण भाग बनता है। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।